हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलियन कॉमेट के बारे में, यानी कि एक ऐसा कॉमेट जो कहीं और से आया है, हमारे सोलर सिस्टम का नहीं है। लेकिन वो कहाँ से आया है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब जाके जो वैज्ञानिक थे वो काफ़ी हद तक नज़दीक है यह जानने के लिए कि आखिर ये कॉमेट कहाँ से आया है। ये हम शुरू करें दोस्तों, इससे पहले मैं कोई कहानी बता दूं कि आज से 300-400 साल पहले जो लोग थे, जब ये कॉमेट को देखा करते थे तो बहुत ही हैरान होते थे और वो कहते थे कि लगता है इसे भगवान ने भेजा है, लगता है इसे ईश्वर ने भेजा है, ये ईश्वर की जगह से आया है, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं थी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आज के लोग भी वैसे ही हैं जैसे 400 साल पहले थे तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि हमें भी ये जानकारी नहीं है आखिर ये कहाँ से आए हैं। हम ये जानते हैं कि ये कॉमेट हैं बस, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि आखिर ये कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और इनकी लाइफ क्या है, इन पे कौन कौन से पार्टिकल हैं, ये कहाँ से किस ग्रह से निकल के आए हैं, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो कॉमेट है इसका नाम है ओumuamua। ये काफ़ी पुराना कॉमेट है। आज से 300 साल पहले इसको देखा गया था और फिर भविष्यवाणी की गई थी कि ये फिर से दिखेगा और फिर ये दिखा, ठीक है। लेकिन एक ऐसा कॉमेट और देखा गया जिसका नाम क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे बोरिसोव। इसको 2019 में देखा गया था, येले यूनिवर्सिटी के द्वारा इस पर रिसर्च किया गया और ये भी काफ़ी ज़्यादा रहस्य से भरा हुआ था, क्योंकि इसका आप जो देखेंगे तो ये जो पूंछ है जो एकदम जल रहा है, ब्राइट कर रहा है, ये हमारे धरती से 20 गुना ज़्यादा बड़ा था। तो ये काफ़ी बड़ा था, ये भी काफ़ी ज़्यादा रहस्य था। इनकी खास बात ये थी कि हमारा जो सन है इसमें ये बाउंड नहीं होते हैं, सन की ग्रेविटी में बाउंड नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये साफ है कि हो सकता है ये कहीं और से आए हों। ये भी हो सकता है कि हमारा जो सन हो इसी में ये इसकी ग्रेविटी को तोड़ के ये बाहर निकल गया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि ये हमें दोबारा दिखे हैं, यही इनकी खास बात है। अब इस पर कई सारी थ्योरीज थी दोस्तों, कई सारी थ्योरीज थी कि आखिर कुछ लोग बोलते थे कि ये एलियन कॉमेट है, इन्होंने इसको एलियन ने भेजा है। कुछ लोग ये बोलते थे कि किसी और जगह से आया है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा नॉर्मल कॉमेट है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि एलियन ने हमारी धरती पे आके टकरा दिया था, इसे धरती को नष्ट करने के लिए बनाया है। और कुछ ये भी बोलते हैं कि इनकी ही वजह से जीवन पनपता है, क्योंकि इन पे आइस हैं, वाटर मालिकूल्स हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग कई क्वाड्रिलियन, ठीक है, क्वाड्रिलियन मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ट्रिलियंस, कई ट्रिलियंस, 10 ट्रिलियन को एक क्वाड्रिलियन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रिलियन जो कॉमेट होते हैं लगभग हमारे 1 लाइट ईयर के क्यूब में पाए जाते हैं। 1 लाइट ईयर क्यूब मतलब कि उसकी जो लंबाई होगी 1 लाइट ईयर होगी, मतलब एक लाइट को जितने दूर 1 साल तक जाने में दूरी लगेगी, ठीक है। मतलब एक लाइट 1 साल में कितनी दूरी तक जाएगी, वह दूरी का मान लीजिए क्या है, उसका साइड है, तो उसी का क्यूब बना दीजिए, तो उतने बड़े स्पेस में हमें इतने सारे कॉमेट मिलते हैं, ये वैज्ञानिकों ने पाया है, ठीक है। तो वही कॉमेट कुछ ऐसे हैं जो हमारे प्लैनेट में भी आ जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे फ्लो का कोर्स है, ठीक है। आप तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आपको पता है 2-3 साल आपके निकल जाते हैं, इसके बावजूद भी आपके जो एग्ज़ाम होते हैं वो नहीं निकल पाते हैं। हर कोई आपको मोटिवेट करता है, समझाता है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं, क्योंकि रिसर्च में पाया गया है कि जो टॉप परफॉर्मर होते हैं उनका जो माइंड होता है फ्लो की स्टेट में काम करता है, यानी कि उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो 5 गुना बढ़ जाती है, या हम ये कहें 500% बढ़ जाती है। और दोस्तों, उसी फ्लो की स्टेट में आपको लाने के लिए हम ये कोर्स लॉन्च किए हैं, जो मात्र आपको 299 में मिलेगी जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। ये सारी क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसा कि हम बात करें कि इसे किसके द्वारा खोजा गया था, जो ओumuamua है वो किसके द्वारा, एडमंड हैली के द्वारा खोजा गया था। लगभग 1707 के आसपास ये खोजा गया था। फिर उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी कि ये 300 साल के बाद ये फिर से हमें दिखेगा, वो हमें ओumuamua दिखता है, फिर उसके बाद हमें दूसरा कॉमेट दिखता है। अब इसमें देखिए दोस्तों, बहुत सारी थ्योरीज थी, जिसमें पहली थ्योरीज ये क्या कहती है, ये कहाँ से आई है, हमारे जो अल्फा सेंटोरी है ये यहाँ से आई है। ये क्या है, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है वैसे ही हमारे सोलर सिस्टम का पड़ोसी क्या है, एक और सोलर सिस्टम है जिसका नाम क्या है, अल्फा सेंटोरी, जहाँ पे एक साथ 3 तारे एक दूसरे का क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, मतलब एक झुंड में रहते हैं। तो वो एक अपने आप में सोलर सिस्टम है जहाँ पे उसके ग्रह भी हैं, वो क्या चक्कर लगाते हैं, वो हमारा पड़ोसी है। तो वैज्ञानिक कुछ थ्योरी ये कहती है कि वो वहाँ से जो हमारी सोलर सिस्टम की ग्रेविटी थी उसने क्या किया कि उसके जो कॉमेट थे उसको अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से ये जो कॉमेट है ओumuamua और ये जो दूसरा कॉमेट है ये क्या हुआ, डिफ्लेक्ट होके हमारे ग्रेविटी में आ गया और हमारे सोलर सिस्टम का चक्कर लगाने लगा। और ये इसकी पहली थ्योरी है।
लेकिन इस थ्योरी से कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको पता है कि हम कितना भी बोल लें लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था जब तक इसके हमें मेटल ना मिल जाए, इसके टुकड़े ना मिल जाए। मतलब जैसे जो ये कॉमेट है, इनके अगर टुकड़े हमें मिल जाते हैं तो फिर हम ये जांच कर सकते हैं कि हाँ इसके अंदर कौन कौन से मेटल हैं, क्या इसका मतलब कितने पुराने हैं ये, तब तो हम ये बता सकते हैं। लेकिन जब तक हमें वो मेटल मिलते नहीं हैं तब तक हम बता नहीं सकते हैं। और उसी के लिए क्या किया था, नासा ने अपना नेक्स्ट मिशन लॉन्च किया था, जिसका काम क्या था, वो क्या करता कि स्पेस में जाता, जो कॉमेट थे उनके ऊपर जाके उनके जो डस्ट थे, उनके पार्टिकल थे, उसको लाना था। आपको मैं बताऊं कि इसी शोध के चलते क्या हुआ था कि जापान ने भी क्या किया था, ऐसे ही एक मिशन लॉन्च किया था, जिसके तहत उसने क्या किया था कि जो डस्ट पार्टिकल है कॉमेट के, उनको लिया, उस पर शोध किया और उन्होंने देखा कि उसके अंदर उन्हें क्या मिले, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स मिले, नाइट्रोजन मिले, मतलब यहाँ तक कि प्रोटीन्स के भी कुछ लक्षण मिले। तो ऐसे सारी चीज़ें मिली, यहाँ तक कि वैज्ञानिक ये भी मानने लगे कि जीवन जो पनपा इन्हीं की वजह से ही पनपा। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जो कॉमेट होते हैं ये काफ़ी ठंडे होते हैं और इनको जैसे अनार का दाना देखते हैं ना, तो अनार के दाने में क्या होता है, बीच में सीड होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, एक तरीके से जेली की तरह फैला हुआ होता है। तो सेम इनके साथ भी होता है, ये इनके ऊपर क्या होता है, जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ का टुकड़ा वो पूरा चिपका हुआ होता है, एकदम पपड़ी की तरह बना हुआ होता है, क्योंकि इतना ठंडा हो जाता है जिसके जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो उसमें चिपक के ठंडा होके बर्फ़ बन के रह जाते हैं। नाइट्रोजन के होते हैं, हाइड्रोजन के भी आपको मॉलिक्यूल वहाँ पे मिल जाएंगे, जो लिक्विड जो बर्फ़ के फॉर्म में होंगे, एकदम जमे हुए होंगे। इस तरीके से वो पूरा वहाँ पे मौजूद होता है जब वो सूरज के पास जाते हैं, इसी वजह से वो पूंछ पैदा करते हैं। तो इस मिशन के तहत दोस्तों क्या किया गया, वो डस्ट पार्टिकल इकट्ठा किए गए, इकट्ठा कर लिया गया, उसमें रिसर्च किया गया, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी मिली, बहुत सारी चीज़ें मिली। लेकिन एक घटना और होती है, जब ओumuamua हमारी धरती से गुजर रहा था, तो उस दौरान क्या था कि कुछ उसके टुकड़े क्या थे, हमारी धरती की तरफ आए, धरती से जाके टकरा गए। वो कहाँ पे टकराए, हमारे पैसिफिक ओशियन में एक जगह है पपुआ न्यू गिनी, ये काफ़ी फेमस जगह है। यहीं पे क्या था कि जो MIT के रिसर्चर थे, हार्वर्ड के रिसर्चर थे, ठीक है, उनका नाम क्या था, एवी लूप। तो ये लोग क्या गए, वहाँ पे गए और उन्होंने वो जो मेटल का टुकड़ा था उसको लाए रिसर्च करने के लिए। अब जब वो टुकड़ा ला रहे थे, मेटल का स्फेरिक बॉल ला रहे थे वो रिसर्च के लिए, तो कई सारे सवाल कुछ लोगों ने और खड़ा कर दिया। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला अरे कुछ नहीं है, जो धरती का मैग्मा होता है उसकी वजह से ये आयरन स्फेरिकल बॉल बने हैं, ये कुछ है वो नहीं। लेकिन इन्हें ये पता था कि हाँ ये जो बॉल आए हैं ये ओumuamua से जाते हुए ये धरती से आके टकरा गए, जो टुकड़े थे ग्रेविटी ने खींच लिया, हमारे धरती से आके टकराए हैं, वो इसको लेके इस पर रिसर्च करने लगे। उसमें बहुत सारे मेटल्स भी मिले, बहुत सारे ऑक्सीजन मिले, सब कुछ मिला। लेकिन जो सबसे खास चीज़ थी, आखिर ये हमें पता कैसे चले कि ये कहाँ से आए हैं। तो उसके लिए दोस्तों जो वैज्ञानिक थे, मैं आपको बता दूं, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दावा किया कि अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉमेट के पार्ट टुकड़े हैं इनको क्या करेंगे, इनके ऑक्सीजन का हम क्या करेंगे, आइसोटोप निकालेंगे। ऑक्सीजन का आइसोटोप क्यों निकालेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का आइसोटोप निकाल के ये बता देंगे कि ये किस जगह से आए हैं, किस प्लेनेट से आए हैं और ये कितने पुराने हैं। आइसोटोप का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे ये हमारा हाइड्रोजन होता है, मान लीजिए, ठीक है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। अब क्या हो कि उसी में क्या हो, एक न्यूट्रॉन आके जुड़ जाए। जैसे प्रोटॉन तो है, एक न्यूट्रॉन और आ गया, और इलेक्ट्रॉन है एक ही है, इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो क्या है ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। अब क्या होगा कि इसी के अंदर एक न्यूट्रॉन और जुड़ जाए, तो एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इससे होता क्या है कि ये काम हाइड्रोजन की ही तरह करते हैं, काम इनका हाइड्रोजन वाला ही होता है, प्रॉपर्टी उनकी हाइड्रोजन वाली ही होती है, बस इनमें न्यूट्रॉन की मात्रा बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से इनका जो मास होता है वो बढ़ता जाता है। और यही चीज़ अब क्या करेंगे दोस्तों, जो वैज्ञानिक हैं, जो कॉमेट होगा, जो पत्थर होगा, उसमें क्या करेंगे, उसके ऑक्सीजन का आइसोटोप क्या करेंगे, चेक करेंगे। और आइसोटोप चेक करके ये क्या करेंगे, ये पता लगा लेंगे कि आखिर ये कितना पुराना है, ये कहाँ से आया है, किस ग्रह से आया है, और इस वजह से इसका जो रहस्य है ये खुल जाएगा। तो मीन कि ये कोई एलियन के द्वारा कुछ भेजा हुआ नहीं गया है, ये हो सकता है कि हमारे जो पड़ोसी अल्फा सेंटोरी है वहाँ से आया हो, या हो सकता है कि हमारे सोलर सिस्टम का ही अपना क्या हो, एक तरीके से ऑब्जेक्ट हो, या तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि जब ब्रह्मांड बन रहा था उसी दौरान क्या था, ये बना था और हमारी धरती चारों तरफ ये घूम रहा है। कुछ ऐसा होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। और एक तो ये भी होता है कि ऐसी चीज़ों के बारे में पता हमें लगाना है जो कहीं से भी आया हो, हालांकि है तो ये कॉमेट, लेकिन एक होता है ना कि जिसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा एक आश्चर्यजनक होता है। तो इसीलिए इसका अब जो ऑक्सीजन आइसोटोप है वो देखा जाएगा, उसके द्वारा ये जानकारी हमें मिलेगी कि आखिर ये कहाँ से आया है, कितना पुराना है और ये किस जगह से ये पैदा हुआ था। दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया हमारा फ्लो का जो कोर्स है इसे आप जरूर अवेल करें, क्योंकि इससे आपकी जो एफिशिएंसी है वो 500% बढ़ जाएगी, 5 गुना बढ़ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।